जय हिंद। मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम अलजेब्रा सीरीज में जो 60 क्वेश्चन तक किए थे उसमें 61 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएस से 16/3/2023 में इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन देख के आपको ये चीज तो पता चल गया है कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कॉन्सेप्ट पे ये है, लेकिन आपका कौन सा वैल्यू क्या होगा। अब इस पे हम देख सकते हैं कि अगर इसको लिखे तो ये भैया ए स्क्वायर है, ये आपका 2b का होल स्क्वायर है। हो सकता है ये नेगेटिव भी हो, कहे कि स्क्वायर करेंगे तो ये आपका, लेकिन ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है ये बाद में तय करेंगे। प्लस ये 9 है तो इसको हम 3c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप एक बात बताओ कि यहाँ पे माइनस का 4ab है तो इसका मतलब ये माइनस का अगर 2 कॉमन ले यहां से तो ये आपका हो जाएगा 2ab, माइनस का 6bc और प्लस का 3ca हो जाएगा। ये बात पता चल गया। अब एक बात बताइए यहाँ पे कि b और c यहाँ पे आपका माइनस का कॉमन लिए हैं, अगर हम इसको प्लस कर दें, क्योंकि फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ab प्लस bc प्लस c, मतलब सारा पॉजिटिव टर्म में यहाँ से ले सकते हैं। तो ये तो भैया आपका होगा नेगेटिव ही, ये होगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। अब a के बारे में अगर चर्चा करें तो हमारा a नेगेटिव है कि a पॉजिटिव है। हम अगर इस आधार पे अगर हम ले लें कि a अगर पॉजिटिव हो जाए, b अगर देखें तो b हमारा ये पूरा 2b है और c हमारा क्या है भाई 3c है। अगर हम इसको स्क्वायर करके चेक करें तो क्या ये ऐसा बन रहा है, तो इसका अगर स्क्वायर निकाल ले हम तो चेक कर ले रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस इसका b स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर प्लस 2ab, इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस का है भाई, तो माइनस ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, तो माइनस में इसको ab के साथ गुना करें तो 2ab में 2 से गुना करेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा 4ab, लेकिन ये माइनस हमको यहाँ पे बना देगा भैया पॉजिटिव नेगेटिव। उसी प्रकार अगर आगे देखेंगे तो इसको इससे गुना इसके साथ गुना कर लें, लेकिन 2 से 3 दूनी 6 और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 6 दूनी 12 आपका क्या हो जाएगा यहाँ से bc। फिर इसको इससे गुना करेंगे 2 से लेके तो 3 दूनी 6 और नेगेटिव का c। तो क्या इसका स्क्वायर करने पे हमारा जो क्वेश्चन था वो मिल गया? तो बिल्कुल मिल गया। तो यही हमारा आंसर होगा a माइनस 2b माइनस 3c। बात समझ में आया? इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, a माइनस 2b प्लस bc का होल स्क्वायर लिखा था, क्योंकि ये सेटिस्फाइड है, जो क्वेश्चन पूछा था उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही दिया 16/3/2023 का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। x प्लस 11 गुना x माइनस 11। तो आपको एक बात पता है कि a प्लस b और a माइनस दिया है, मतलब a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसी क्वेश्चन का यही आंसर होगा, x स्क्वायर माइनस 121 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 17/3/2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसका मान दिया इतना। तो ये क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca दिया हुआ है, ये हो गया। इसका मान तो 0 है, अगर ये 0 है तो इसका मान पूछ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका मान माइनस 11 दिया था, माइनस 11 में इससे गुना करेंगे तो माइनस का 22 आ गया आंसर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आंसर हो गया 22। ये क्वेश्चन का आंसर होगा, हो गया खत्म क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर बराबर 14। क्यूब निकालना है तो मेरे पास p प्लस 1 बाई पी का मान चाहिए और होता है रूट अंडर k प्लस 2, तो मतलब 14 प्लस 2, ये आ जाएगा 14 2 16, 16 का रूट कितना होता है 4, 14 का कितना हो गया 4। क्यूब निकालेंगे तो 4 का क्यूब मतलब a क्यूब माइनस 3a, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 12, कितना आ गया भैया 52 आंसर। कितना आ गया 52, खत्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन जो पीछे हम 2 क्वेश्चन पीछे कराए थे, वही क्वेश्चन है हूबहू। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। इसका मान दिया है 7, 7 का स्क्वायर 49। इसका मान दिया है भैया 12, तो 12 दूनी 24, 24 को इधर लगे तो माइनस का 24 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आ गया? 49 में से 24 गया 25 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी कॉन्सेप्ट पे बेस दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन इस प्रकार का कराया गया। इसका मान दिया है भैया 0, इसका मान दिया है 40 और 2ab प्लस bc प्लस ca। अगर 40 को इधर लाएंगे और 2 से भाग करेंगे तो माइनस 20 हो जाएगा और ये हो गया ab प्लस bc प्लस ca। 40 को इधर लाएंगे तो माइनस 40 हो जाएगा और 2 से कटा देंगे तो 20 बार में, तो ab प्लस bc प्लस ca का मान इतना हो जाएगा। ठीक है, हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a बराबर 12, b बराबर -7 और c बराबर -5, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। एक बात पढ़े होंगे, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर 0। और मतलब या हम ये भी लिख सकते हैं क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। अब एक बात बताइए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर, हमसे तो यही पूछा है क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, मतलब हमको 3abc का मान चाहिए। इसके लिए हमको 3abc का मान चाहिए। a प्लस बी प्लस 0, अगर इसको जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी 12 माइनस 7 माइनस 5, 7 5 12 कितना आ गया? 0। मतलब हमको केवल इसके लिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी 3abc निकालना है। तो 3 गुना 12 गुना -7 गुना -5, 7 पचे 35, 35 दिया 105, 105 में 12 से 12 पचे 60, क्या कि माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा और 12 कम 12, 1260 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर 16। तो इसका मान पूछ रहे हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। पावर हो रहा है डिक्रीज और प्लस से प्लस पूछता है, तो इसका मान निकाल लेंगे रूट अंडर k प्लस 2। तो k का मान 16 है और प्लस 2 हो गया रूट 18, और रूट 18 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 9 गुना 2। 9 का रूट होता है 3, तो 3 रूट 2 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी दिया है, b प्लस बी सी, ए बी सी दिया हुआ है और a प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू निकालना है। 3 एबीसी का मान कितना है? -1। माइनस का माइनस से गुना होगा तो प्लस का 3 में 1 से गुना करेंगे 3। ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 1। ए प्लस बी प्लस सी कितना है भाई? 1। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसका वैल्यू -1 है, तो -1 में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3 1 4, 4 एकम 4, 3 इधर गया -3, इसका आंसर कितना हो गया? 1। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आंसर कितना हो जाएगा? 1। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम पीछे भी एक शिफ्ट में यही क्वेश्चन हो बहुत पूछा है, थोड़ा डिफरेंट करके। अब बताइए कि ए प्लस बी का होल क्यू फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी होता है फॉर्मूला। ये माइनस का ए क्यू लिखा है और ये बी क्यू, ए क्यू बी क्यू कट गया, ए क्यू बी क्यू खत्म, आ गया 3ab ए प्लस बी। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, ये केवल फॉर्मूला पूछा है आपसे और कुछ नहीं पूछा है। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस ए प्लस बी का होल क्यू का। तो ये बस आपसे यही पूछा था कि फॉर्मूला ये ए प्लस बी का होल क्यू ना, सॉरी,
ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, मतलब एक्स क्यू प्लस 1, ये आंसर होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन तो क्लास में कराए हुए हैं, ये क्वेश्चन क्लास में पढ़ाया हुआ है, एलडीसी 2022 में के पेपर में ये पूछा हुआ है। हमारे पास ए 1/x-2 का होल स्क्वायर पूछ रहा है, हमारे पास अगर वो पूछ रहा है तो हमारे पास ये होना चाहिए भाई x-2 और प्लस 1/x-2 का मान होना चाहिए हमारे पास, तो ये आराम से निकाल लेंगे हम, इसका मान होना चाहिए। अगर हम बोथ साइड -2 कर दें तो उधर भी 8 - 2 कितना हो जाएगा 6, तो x-2 प्लस 1/x-2 का मान आ गया 6। इसका स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2, मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 2, 36 माइनस 2 कितना हो गया 34 आंसर हो जाएगा इसका। बस यही किया था और ये क्लास में पढ़ाए हैं क्वेश्चन, ठीक है। बस यहाँ पे -2 करने के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का टर्म दोनों जगह रेसिप्रोकल उसी प्रकार का पूछा है, और स्क्वायर के लिए a स्क्वायर माइनस 2, बस खत्म क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा है a माइनस बी 8 4ab बराबर इतना दिया है, इसका मान पूछ रहे हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें 3 कॉमन निकाल के तो ए क्यू माइनस बी क्यू निकाल सकते हैं, और भैया ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी प्लस 3ab, a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। a माइनस बी का वैल्यू 8 दिया है तो 8 का क्यूब होता है 512। 3ab का मान कितना दिया है 4 से कटा लेंगे तो ab बराबर कितना हो जाएगा 21, और a माइनस बी का मान कितना है 8, तो 512 प्लस ये हो जाएगा 24 गुना 21, तो 512 प्लस 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 48 अदू 50, 4 अदू 6, 1 5 5 10, 1016 गुना कर लेंगे इसका, 3 गुना 1016, 16 तिया 48 और 10 तिया 30, तो 3048 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है 2 प्लस 1/p का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a का मान कितना है 2 और b का मान 1/p, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4 बटा में p, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा इसमें, बस खत्म। देखिए ये क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट पूछा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये पूछ रहा है तो इसका मतलब 4 कॉमन निकाल लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर इसका मान आ जाए हमारे पास तो 4 से गुना करके हम आंसर निकाल लेंगे। a प्लस बी प्लस सी कितना होगा 32, 16 दूनी 32, 32 का यहाँ पे स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का इस पूरे टर्म का मान कितना दिया है 120, ठीक है। 120 को 32 का स्क्वायर होता है 1024, माइनस 120 इधर लाके घटा देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, घटा देंगे तो 4 0 9, 904 हो जाएगा। 904 किसका मान हो जाएगा भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 904 को यहाँ रख लेंगे 904 गुना 4 चौका 16 और 9 चौका 36, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3616, बस डाटा रख देना था और कुछ नहीं था। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6 का पावर x बराबर 3 का पावर y 2 का पावर z 1/y प्लस 1/z माइनस 1/x। हम मान लेंगे इन तीनों के बराबर k है, कितना मान लिए कि इन तीनों के बराबर कितना है k है। अगर 6x इसके बराबर है 6 का पावर x बराबर है k का, तो 6 बराबर हो जाएगा k का पावर 1/x,
3 का पावर y बराबर है अगर k का, तो 3 बराबर हो जाएगा k का पावर 1/y, और 2 का पावर z बराबर है k का, तो 2 बराबर हो जाएगा k का पावर 1/z। अब देखिए 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या ये 6 के बराबर हो जाएगा? जरूर हो जाएगा। तो 6 क्या है? k का पावर 1/, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 में 2 से गुना करेंगे k का पावर 1/y, k का पावर 1/z भी गुना करेगा, k का पावर 1/y और k का पावर 1/z। तो ये हो जाएगा k का पावर 1/x बराबर k का पावर, गुना में पावर जुड़ता है तो 1/y प्लस 1/z। अगर कंपेयर करें तो बेस सेम है, तो हम ऐसा बात लिख सकते हैं कि 1/x बराबर 1/y प्लस 1/z। अगर x को उधर ले जाए तो 1/y प्लस 1/z माइनस 1/x बराबर आंसर क्या हो जाएगा? 0। यही तो पूछा है हमसे, 0 भाई, यही तो 0 पूछा है, खत्म। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 21। इसका फॉर्मूला होता है m प्लस n और m माइनस n बराबर दिया है 21। m प्लस n, m माइनस n का मान कितना है? 3, और यहाँ पे हो गया 21। 3 से कट जाएगा 7 बार में, तो m प्लस n बराबर आपका हो गया भैया 7। m प्लस n कितना हो गया? 7, खत्म। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है a प्लस बी का होल स्क्वायर कॉन्सेप्ट पूछा है। अगर यहां से इसको निकाल ले हम 3 कॉमन, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपका मान बस निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का मान कितना है? 24 का स्क्वायर माइनस 2ab कितना होगा? अगर हम इसे 4 से कटा दे तो 2ab हो जाएगा, और इसको 4 से कटा दे तो ये 64 बार में कट जाएगा। मतलब 2ab का मान कितना है? 64। 24 का स्क्वायर होता है 576 और माइनस 64 घटा लेंगे, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 512। यहाँ हमको 3 में बस 512 से गुना करना है। 3 दूनी 6, 3 5 15, 1536 इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, खत्म। देखिए ये क्वेश्चन m माइनस n का वैल्यू दिया है भैया 7, m माइनस 1/m का वैल्यू 7, इसका मान पूछ रहे, कोस्ट वोस्ट लगा के क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहां से यहां जाने के लिए फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2, तो इसका मान अगर निकालेंगे, माइनस से प्लस निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 कितना हो गया भैया? 51, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ x और y का मान, इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। 4 बटा में x का मान कितना है? -2, y का मान 1 है। 16 बटा में x का मान है -2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, y का मान 1 है, y का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4y, y का मान कितना है? 1। अब बटा में x का मान -2, ये कटा लेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, -2 प्लस 1, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, तो 4 प्लस 1 है, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 में से 1 गया -1, यहाँ पे 4 2 6 1 7, आंसर हो गया -7। आंसर कितना हो गया? -7, खत्म क्वेश्चन। देखिएगा p प्लस क्यू का मान 5 दिया है, ठीक है, p प्लस क्यू का मान 5 दिया है, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू का मान पूछा है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab a प्लस, तो p प्लस क्यू का मान कितना है? तो 5 का क्यूब माइनस 3, पी क्यू का मान कितना है? 18, और p प्लस क्यू का मान कितना है? 5, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं हो गया भाई? p प्लस क्यू का मान 5, पी क्यू बराबर 18 और पी क्यू प्लस ए प्लस बी का होल माइनस 3ab ए प्लस बी, ठीक तो है, ठीक है। 18 5 9 270, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1, माइनस का 145। हमको लगा कि नेगेटिव आ रहा है इसका आंसर, तो कुछ गलती तो नहीं कर दी है, लेकिन सही है, -145 पी क्यू प्लस क्यू क्यू का इसका आंसर होगा, ठीक है।
ये आपका क्वेश्चन रहा भैया एसएससी एलडीसी 2022 का अलजेब्रा का सारा क्वेश्चन। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन कराए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। नहीं पढ़िएगा तो दूसरे रास्ते से आगे बढ़िएगा, लेकिन वो रास्ता कैसा होगा कोई पता नहीं है। ठीक है, पढ़िएगा तो आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। तो नेक्स्ट सीरीज में, ये तो अलजेब्रा का सीरीज था, नेक्स्ट सीरीज में हम या तो अर्थमेटिक का लेके आएंगे या हो सकता है कि ज्योमेट्री ही लेके आ जाए। और अर्थमेटिक अगर स्टार्ट करेंगे तो उसमें कुछ बच्चे बोल रहे थे मिक्सचर का क्वेश्चन लेके आने के लिए, तो एलडीसी 2022 का मिक्सचर का लेके आएंगे या तो ज्योमेट्री लेके आएंगे आपका एडवांस रिलेटेड। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है आप लोग को, हमको पता है, तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बाकी बच्चों से जरूर शेयर कराइए, क्योंकि हम आगे ऑनलाइन आके लाइव भी पढ़ाना चाहते हैं इस पे यूट्यूब पे। तो इसके लिए सब्सक्राइबर ज़्यादा होगा, जब तक 1000 नहीं जाएगा तो तब तक नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइबर खुद से भी बढ़वाना होगा, और पढ़े लिखे बच्चों के लिए, इस मतलब जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये फायदेमंद है, नहीं पढ़ने वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए सीरीज आपका अलजेब्रा का खत्म हो जाएगा, ये 4th सीरीज था। ठीक है, धन्यवाद।